चैप्टर 5 मिसलेनियस 2020 एंड डिफरेंशियलिटी था हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ एफ ऑफ एस इक्वल टू मॉड ऑफ एस ट्यूब सो दैट इसका डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। पहले तो हमें ये दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है कि वो क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो मॉड एस तो हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड एस तो एस लिख सकते हैं जब एस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस एस लिख सकते हैं वन एस इज स्मॉलर देन जीरो लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस इक्वल टू मॉड एस का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हमारे पास मॉड एस का क्यूब हमारे पास दिया है, मॉड एस का क्यूब गिवन है हमारे क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तो एस क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर हम लोग तो 3s² लिख सकते हैं। डबल डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट बोला, तो डबल डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोग इसको फिर से s लिख सकते हैं। तो जब s स्मॉलर देन जीरो है तब के लिए, जब s स्मॉलर देन जीरो है तो एफ ऑफ एस तो हम लोग क्या लेते हैं, एफ ऑफ एस जो मॉड एस द क्यूब है उसको हम लोग माइनस ले लेते हैं, मॉड एस तो हम लोग माइनस लेते हैं जब s स्मॉलर देन जीरो होता है, तो मतलब माइनस एस का क्यूब हो जाएगा। तो माइनस एस का क्यूब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एस क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एस जब एस स्मॉलर देन जीरो होता तो फंक्शन की वैल्यू होती माइनस एस ट्यूब, ये हमने निकाल लिया। और फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस एस ट्यूब आ रहा है पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है नॉट डिफाइन नहीं है। अब अदर एफ ऑफ एस फिर से हम लोग ऐसे ही करते हैं, एफ ऑफ एस हमारे पास है मॉड एस द क्यूब, तो हम लोग एफ डैश एस अगर निकाले तो ये हमारे पास 3s² आ जाएगा, और एफ डबल डैश एस निकाले तो ये हमारे पास 6s आ जाएगा। तो व्हेन एस इज, अब ये तो हमारे पास क्या आया था, ये हमारे पास था स्मॉलर देन के लिए, एक बार ग्रेटर देन के लिए भी देख लेंगे। तो ग्रेटर देन के लिए और स्मॉलर देन के लिए क्या वैल्यू आएगा फिर उस हिसाब से बताएंगे हम लोग। तो जब s ग्रेटर देन जीरो होगा, s ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या थी, s थी। जब s ग्रेटर देन जीरो था, आप देखिए जब s ग्रेटर देन जीरो था फंक्शन की वैल्यू s थी हमारे पास, तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। जब ग्रेटर देन जीरो है तो एफ ऑफ एस जो हमारा होता है वो s क्यूब के इक्वल होता है, और s यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो गया था तो स्मॉलर देन जीरो में निगेटिव होता है, स्मॉलर देन जीरो में निगेटिव है और ग्रेटर देन में पॉजिटिव है, ठीक है। उस तरह यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास एस क्यूब आ जाएगा। ये एफ ऑफ एस है जब ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए भी सेम ही है तो सेम ही रहेगा। तो अब फंक्शन दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डैश एस हमारे पास दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। देखिए एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर, रियल एस और रियल एस के लिए वैलिड करता है। तीन ही तो कंडीशन हो सकता है, या तो वैल्यू एस जो एस है वो ग्रेटर देन जीरो होता, या एस स्मॉलर देन जीरो होता, या एस इक्वल टू जीरो होता। इसमें पूरा रियल नंबर लाई कर दिया ना, या तो रियल पूरा रियल लाइन लाई कर दिया, या तो ग्रेटर देन होता, या तो स्मॉलर देन होता, या तो इक्वल टू होता। इसके अलावा तो इस और हो ही नहीं सकता है। तो एफ डैश एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6s आ जाएगा जब एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, 6s आ जाएगा जब एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस 6s आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6s आ जाएगा जब एस स्मॉलर देन इक्वल टू स्मॉलर देन जीरो होगा। क्यों माइनस 6s आ जाएगा, तो यहाँ पे एस का वैल्यू जो है यहाँ इसके लिए पॉजिटिव है, और दूसरे के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया तो 6s है, पर यहाँ के लिए फंक्शन हमारा एस के जगह पे माइनस एस हम लोग डाल दें, तो एस के जगह पे एस स्मॉलर देन जीरो पे माइनस एस हो जाता है, तो माइनस एस हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पे 6s तो है, पर जब माइनस एस डालें तो माइनस 6s हो जाएगा ना। तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 6s होगी जब एस स्मॉलर देन जीरो होता, और 6s होगी जब एस ग्रेटर देन जीरो होता। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 5 मिसलेनियस था। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट एस के पावर एन टर्म लोग डिफरेंशिएट करते हैं क्या होता है, एन इंटू एस के पावर एन माइनस वन। ये प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है। ये हमें पता तो है एस के पावर एन तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एन इंटू एस के पावर एन माइनस वन होता, पर इसका प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे। तो पहले एन की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, एन की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो P1 हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस के पावर 1 इक्वल टू 1 इंटू एस के पावर 1 माइनस वन, जो कि आ गया हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 नहीं 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग लेट करें पी एक ते है, ते तो है तो भी रियल नंबर है, ते रियल इंटीजर है, ते हमने मान लिया ट्रू है, पॉजिटिव इंटीजर है, इज ट्रू हमने लेट कर लिया। तो फिर पी ते हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस के पावर ते इंटू एस के पावर ते माइनस वन, ये आ जाएगा। अगर ये ट्रू है हमारे पास तो हम लोग पी के पावर ते प्लस वन तो भी एक बार ट्रू मानते देते हैं, वही ते से थोड़ा बड़ा वैल्यू ते से थोड़ा छोटा वैल्यू, अगर उस सब पे भी ट्रू हो जाता मतलब फंक्शन ट्रू है, तो हम लोग वही तरह देते हैं पी ऑफ ते प्लस वन पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस के पावर ते प्लस वन एक तो डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस इंटू एस के पावर ते, ये हम लोग लिख सकते हैं एस ते पावर ते प्लस वन था तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो एस इंटू एस ते पावर ते लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं।
तो अब ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म हमारे पास आएगा एस द पावर ते इंटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एस प्लस एस तो छोड़ देंगे और एस द पावर ते तो डिफरेंशिएट करेंगे एस द पावर ते तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एस द पावर ते इंटू वन इसका डिफरेंशिएशन वन प्लस एस इंटू एस द पावर ते का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता ते इंटू एस द पावर ते माइनस वन होगा तो एस द पावर ते प्लस ते इंटू हमारे पास ये देखिए इस तो हम लोग ऐसे ब्रेक करें एस द पावर ते लिख सकते हैं और लिख सकते हैं एस द पावर माइनस वन एस द पावर माइनस वन और ये एस तो यहाँ पे है ही तो एस द पावर माइनस वन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वन बाई एस लिख सकते हैं और इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास एस द पावर ते प्लस ते इंटू एस द पावर ते तो एस द पावर ते हम लोग तो और ऐसे इस तो करें तो हम लोग एस द पावर ते कॉमन ले लेते हैं एस द पावर ते कॉमन ले लेंगे तो ते प्लस वन ऐसे आप खुद सोचिए तो इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जाए जितना सिंपल किया जा सकते उतना सिंपल करने का कोशिश करें आप ठीक है उससे बहुत फ़ायदा होगा हमेशा यही कोशिश करें तो इसको और कितना सिंपल कर दिया जाए तो अब हमारे पास ये याद है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ते प्लस वन तो है ही हमारे पास ते प्लस वन लिख दिया और एस द पावर ते भी है अगर हम लोग इसमें प्लस वन कर दें और माइनस वन कर दें ऐसे लिख सकते हैं ना बात तो बराबर ही हो जाए बात तो इस ये दोनों तो इक्वल ही है दोनों इक्वल ही है ये दोनों ऐसा नहीं है दोनों अलग है दोनों एकदम इक्वल है ये भी एस द पावर ते इंटू ते प्लस वन है और यहाँ पे ते प्लस वन यहाँ आ गया एस द पावर ते प्लस वन किया तो मैंने माइनस वन भी कर दिया तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो दोनों इक्वल ही है ये दोनों इक्वल ही है अलग मत समझिए अब इससे क्या फ़ायदा हुआ ये करने से पी ऑफ ते प्लस वन हम लोग निकाल रहे थे देखिए वैलिड हो गया क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था एस द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एस द पावर एन माइनस वन प्रूव करना था ना तो एस द पावर एन का हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे यहाँ पे हम लोग एस द पावर ते प्लस वन लिए थे एस द पावर एन में हमारे एन क्या था ते प्लस वन था तो पी द पावर ते प्लस वन पी ऑफ ते प्लस वन हमारे पास क्या आ गया क्या आना चाहिए एन जो है वो यहाँ आ जाना चाहिए तो एन जो है ये जो एन है ये यहाँ आ गया और n माइनस वन होना चाहिए तो हमारे पास क्या आ गया n ये था तो एस द पावर n ये था माइनस वन तो ये देखिए एकदम हूबहू वही आया जो हमें चाहिए था ये n था तो ऐसा था ऐसा आ गया यहाँ पे n एस द मल्टीप्लाई में n होना चाहिए तो मल्टीप्लाई में n है एस द पावर n जो है माइनस वन होना चाहिए तो n हमारे पास क्या था ते प्लस वन तो ते प्लस वन में माइनस वन हो गया तो हैंस प्रूव हो गया ना एस द पावर n इक्वल टू n इंटू एस द पावर n माइनस वन ये हमने प्रूफ कर दिया ठीक है बाई मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हम लोग प्रूफ कर दिए कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एस द पावर n इक्वल टू n इंटू एस द पावर n माइनस वन ये प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया चैप्टर 5 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए टॉस बी प्लस टॉस ए साइन बी ये हमें पता है तो द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला ऑफ तो साइन मतलब क्या टॉस ऑफ ए प्लस बी हमें फाइंड करना है जैसे सम फार्मूला ऑफ तो साइन हमें टॉस ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना है टॉस ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना है इसके मदद से तो हमारे पास डिवीजन क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए टॉस बी प्लस टॉस ए साइन बी ये डिवीजन है ये दिया हुआ है भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं यदि हमें पता है साइन तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो टॉस के टर्म में आने लगेगा तो साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इधर हो रहा है तो उधर भी डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ साइन ए टॉस बी प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ टॉस ए साइन बी होगा या नहीं होगा तो इसका साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा टॉस ए प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी तो भाई हमारे पास क्या है ए प्लस बी तो हम लोग एस के रिस्पेक्ट में ए प्लस बी तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो हमारा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट की तरह ही होगा फिर हम लोग देखेंगे फंक्शन में लेकिन ये ए और बी भी इंपॉर्टेंट है तो इस तो आगे हम लोग ध्यान देंगे इस बात का तो डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एस पहले इस तो सॉल्व करते हैं तो अब साइन ए इंटू टॉस बी हमें दिया है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें आप बताओ यू बी मेथड इसमें भी लग जाएगा तो टॉस बी तो छोड़ देते हैं टॉस बी तो छोड़ दिए और साइन ए का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा टॉस ए आ जाएगा और ए का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एस क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ए में है जैसे यहाँ पे फंक्शन ए बी में था तो हम लोग ए बी तो डिफरेंशिएट किए हैं ये कांस्टेंट नहीं है जो ये फंक्शन
फंक्शन हमारा ए बी में, जैसे मान लीजिए साइन वाई है तो फंक्शन हमारा वाई के टर्म में है, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि हम लोग साइन वाई तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और साथ में डी वाई बाई डी एस भी तो लाते हैं। अगर एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही डी वाई बाई डी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस ऑफ ए प्लस बी थी, तो वैसे ही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट ए था डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में प्लस। अब क्या करेंगे, ये हम लोग तो अभी तौस बी तो छोड़ दिए थे, अब तौस बी तो भी तो डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग हमारे पास क्या आएगा जब हम लोग तौस बी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन ए तो साइन ए तो ऐसा था ऐसा ही रह जाएगा, तौस बी का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन बी और बी का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में, तो मतलब डी बी बाई डी एस आ जाएगा। अब ये तो ये वाले का डिफरेंशिएशन हुआ, सिर्फ इतने वाले पार्ट था, अब इसका डिफरेंशिएशन बात दिया तो अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होता, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे साइन बी तो ऐसे था ऐसा ही छोड़ देंगे, कॉस ए था डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ए, और ए फंक्शन है तो डी ए बाई डी एस तो एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस कॉस ए तो ऐसे ही छोड़ देंगे और साइन बी का डिफ्रेंशिएशन हुआ तो साइन बी का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस बी आ जाएगा, और कॉस बी में है तो फंक्शन बी में है तो डी बी बाई डी एस हमारे पास आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी क्या हमारे पास आ जाएगा डी ए बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस, ये आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे अब, तो ए वाले टर्म तो कॉमन लेते हैं और बी वाले टर्म तो कॉमन लेते हैं, तो ए वाला टर्म हमारे पास क्या है, ए वाला टर्म हमारे पास क्या है और बी वाला टर्म क्या है, ए वाला टर्म है हमारे पास टॉस बी इंटू टॉस ए, और ए वाला टर्म क्या है माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास ए वाला टर्म है। फिर बी वाला टर्म हमारे पास क्या है, बी वाला टर्म क्या है हमारे पास टॉस ए इंटू टॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी डी बी बाई डी एस। आप देखिए दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है, तो फिर हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं टॉस ऑफ ए प्लस बी डी ए बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस इक्वल टू टॉस ए इंटू टॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी डी ए बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस लिख सकते हैं, डी ए बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ यहाँ लिख देता हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा है, डी ए बाई डी एस प्लस डी बी बाई डी एस ये लिखा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए डी ए बाई डी एस ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए तो हमारे पास क्या आ गया टॉस ए प्लस बी इक्वल टू टॉस ए इंटू टॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया टॉस ए प्लस बी हमें निकालना था, टॉस ए प्लस बी इक्वल टू टॉस ए इंटू टॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हमने निकाल दिया।